नमस्कार। आज हम बात करेंगे घर से संबंधित कुछ दोषों की। ये दोष अगर कहा जाए सामान्यतः ज्यादातर घरों में पाए जाते हैं। ये दोष अगर कहा जाए तो पितृ दोष को बढ़ाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनकी जन्म कुंडली अच्छी है, हस्त रेखा अच्छी है, फिर भी उस तरीके से उनको परिणाम नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं वास्तु दोष या कुछ हम लोग जैसे कुछ पेंटिंग हो गया, फोटो लगाते हैं ना हम लोग, उसकी क्या दिशा होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी पेंटिंग होती है जिसको लगाने के बाद अगर कहा जाए तो घर से बरकत, घर में तनाव, घर में कलह इत्यादि चीजें चल शुरू हो जाती हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दक्षिण मुखी मकान बहुत सारे लोग या कह लीजिए कि 90% लोगों को सूट नहीं करता है। मैंने पीछे भी वीडियो बनाया है दक्षिण मुखी मकान पे। ऐसा नहीं है, दक्षिण मुखी मकान अगर कहा जाए तो वो कहीं ना कहीं पैसा कभी नहीं रुकेगा। पैसा आने की बात है तो सामान्य है, पैसा आता है। कुछ आकस्मिक घटनाओं को भी दिखाता है, अकाल मृत्यु या उससे उसकी तरह कोई कष्ट व्यक्ति को मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हम लोग चीजें घर में एक्टिविटीज करते हैं जो वास्तु दोष को बढ़ाती है। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा विलंब ना करते हुए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। एक एक करके बिंदुवार हमारे और आपके घरों में वास्तु दोष को बढ़ाने वाले कुछ संकेत मैं आपको बताता हूं और इनको सुधार करने की कोशिश करिएगा। देखिए, घर पे अगर मैं कहूं जैसे बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, कलह चल रही है या किसी प्रकार का जो है धन को लेकर तनाव चल रहा है, मैं यहां बिल्कुल ही ऐसा नहीं कहूंगा कि आज आपने करा ये काम उसके बाद कल से धन आने लग गया। बकवास, ऐसा कोई उपाय नहीं होता। हाँ, वो उसका असर अगर कहा जाए तो धीरे धीरे आपके ऊपर पड़ेगा, आपके घर पे पड़ेगा, आपके घर में कलह, आपके घर में बरकत, बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी जो कि अच्छा है। और छोटी छोटी चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं अगर आप कर सकते हैं या कर लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई अलग से पैसा आपको नहीं खर्च करना है, केवल चीजों को जो है किस तरीके से व्यवस्थित करना है सिर्फ आपको यही मैं बताऊंगा। देखिए, आपका घर का मुख्य द्वार अगर आपके अंदर घर में कलह रहती है, धन रुकता नहीं है, तरह तरह की समस्याएं या मांगलिक कामों में दिक्कत आती है, तो आप करिए क्या। आपके घर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार, वहां पर काले घोड़े की नाल लगाइए, बहुत अच्छा है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो श्री दुर्गा यंत्र लगा लीजिए, बहुत अच्छा है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक त्रिशक्ति यंत्र होता है, त्रिशक्ति यंत्र। इन तीनों में कोई भी चीज जो है अपने मुख्य द्वार पे लगाइए एक बार। दूसरा काम आपको जो करना है, जो भी होता है कि दक्षिण मुखी मकान जो होते हैं, जैसे लोग रहते हैं दक्षिण मुखी मकान में, मैंने आपको शुरुआत में बताया दो इफेक्ट सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। एक देखा जाता है कि धन में, घर में जो है कहीं ना कहीं बरकत नहीं हो पाती है, मतलब धन रुकता नहीं, आएगा जाएगा वाला हिसाब किताब रहता है। और दूसरी अगर कहा जाए तो आकस्मिक रूप से घटना को दिखाता है, कोई अकाल मृत्यु हो जाए या अकाल मृत्यु या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट किसी को मिले कि भैया बच गए। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा अपने मुख्य द्वार पे लगाइए, बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। अगर ये कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते हैं तो भैरव यंत्र लगा सकते हैं। ये दोनों चीजें अगर कहा जाए तो उस दोष को खत्म करता है। बहुत सारे घरों में या हमारे आपके घरों में लोग करते क्या ना, अपने बेडरूम में भगवान की फोटो लगाते हैं, राधा कृष्ण की फोटो लगाएंगे, हनुमान जी की फोटो लगाएंगे, शिव जी की फोटो लगाएंगे, दुर्गा जी की फोटो लगाएंगे, और सुबह आंख खोलते हैं तो सबसे पहले उनको देखते हैं। ये आपकी गलती है। करके देखिए आप, हनुमान जी के जो है हफ्ते 10 दिन करके देखिए, कितना दिमागी रूप से तनाव रहेगा आपके दिमाग में कि आपने आंखें खोली और सीधे हनुमान जी को आपने देखा। कभी भी ये काम मत करिए। अपने शयन कक्ष में, आपका जो बेडरूम है उसमें कभी भी जो है कोई भी देवी देवता की फोटो मत लगाइए, चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे शिव जी हैं। बहुत तेरे वीडियो जो है आपने देखे होंगे, यूट्यूब पे चलते हैं कि राधा कृष्ण की फोटो अगर बेडरूम में लगा ली तो प्रेम बढ़ जाएगा। सब बकवास है। मैं जो भी चीजें बता रहा हूं गरुड़ पुराण के अंतर्गत बता रहा हूं, गरुड़ पुराण के अंतर्गत। कोई भी घर जो होता है, बहुत सारे लोग महाभारत की जो है पेंटिंग बनवा के लगाते हैं या फोटो लगाते हैं, महाभारत की तस्वीर लगाते हैं महाभारत की।
या किसी प्रकार का जादू टोना करता हुआ व्यक्ति जो है लगाते हैं, या कोई रोता हुआ व्यक्ति जो है उसकी पेंटिंग लगाते हैं, या कोई बहुत ज्यादा क्रोध वाला व्यक्ति जो है उसकी पेंटिंग लगाते हैं, या आग 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 की पेंटिंग लगाते हैं। ये बेहद नुकसानदायक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जादू टोना हो गया, रोता हुआ व्यक्ति हो गया, महाभारत, ठीक है, महाभारत की फोटो हो गई, क्रोध में दिखता हुआ कोई व्यक्ति हो गया, या बच्चा हो गया, कोई भी, अग्नि की पेंटिंग हो गई, ऐसी पेंटिंग घर में ना लगाएं। घर में लगाना है तो आपको हरियाली लगाइए, पहाड़ लगाइए, उगता हुआ सूरज लगाइए, बहुत सारे लोग बैठे हैं हंस रहे हैं उसको लगाइए, अपने घर परिवार के हंसते हुए। देखिए एक चीज समझिए, जो आपका ड्राइंग रूम है, डाइनिंग एरिया जिसे हम लोग कहेंगे, डाइनिंग एरिया, जो आपका डाइनिंग एरिया है जहां पर आप लोग खाना खाते हैं, या अपने अपने डाइनिंग रूम में, इस जगह पे पूरे परिवार की फोटो लगाइए। घर परिवार का माहौल अच्छा होगा। कोई भी घटना एक दिन में नहीं होती है। आज लगाया, धीरे 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 जो है घर का माहौल जो है धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो गया। एक होता है शीशा, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, दर्पण जिसे कहा जाता है। शीशा अगर कहा जाए हमेशा उत्तर और पूरब दिशा में हो तो ज्यादा अच्छा है। जितना हल्का हो उतना अच्छा है, मतलब बहुत भारी भारी शीशे लगाते हैं, जितना हल्का होगा उतना अच्छा है। किसी का घर अगर कहा जाए टी पॉइंट पे है, टी पॉइंट मतलब हो गया कि जहां पर वो रोड खत्म हो रही है और वहां से सामने से रोड जा रही है, टी पॉइंट। जिन लोगों का घर अगर कहा जाए तो टी पॉइंट पे है, ठीक है, उन घरों में बीमारियां सदैव बनी रहती हैं। कुछ ना कुछ समस्याएं बड़े बूढ़ों को या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें समय समय पे लगी रहेंगी। ऐसे लोगों को चार दीवारी में, जो आपकी बाउंड्री वाल होगा उसके चार दीवारी में जो है अगर शीशा लगाते हैं अंदर की तरफ तो अच्छा है। बाहर की तरफ भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो आपका बेडरूम है, बेडरूम में कभी भी खाने के बर्तन ना रखें। वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, फिर भी खाना खाते हैं मान लीजिए, तो उसको जो है तत्काल हटा दीजिए वहां से, नहीं तो यह गृह कलेश कराएगा, यह गृह कलेश को दिखाता है। शयन कक्ष में या घर में कभी भी शराब मत पीजिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो है शराब पीते हैं। अब मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि कम से कम अपने बेडरूम में शराब ना पीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। अब मेरी बात पे अगर कहें तो बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे, अरे यार बेडरूम में तो मैं शराब पीता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा तो आता ही आता है। यहां पर मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं दोष की बात कर रहा हूं। यह दोष अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके घर परिवार को परेशान करेगा ही करेगा। बहुत सारे लोग आज की डेट में अगर कहा जाए परेशान हैं कोर्ट कचहरी वाद विवाद से, कोर्ट कचहरी वाद विवाद से। हमेशा बहुत बढ़िया सा मैं सूत्र बता रहा हूं आपको, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपका किसी प्रकार का कोर्ट केस वगैरह इत्यादि चीजें चल रहा है, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने अपनी फाइल रख दीजिए या उनके ऊपर रख दीजिए, मतलब फाइल रखिए उसके ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा रख दीजिए। जो भी फाइल है आपकी केस की उसके ऊपर या उसके सामने सामने रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं ये मुकदमा मैं मानता हूं कि आपके पक्ष में होगा। ज्यादातर लोगों को देखा है या ज्यादातर लोगों को ये मैंने कराया, अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अगर कोई बहुत समय से परेशान है, मान लीजिए किसी बीमारी से, कोई भी बीमारी हो, लंबे समय से परेशानी आ रही है, लंबे समय से बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, दवाइयां कराइए, बिना दवाइयों का कुछ नहीं है। दवाइयों के साथ में दक्षिण और पश्चिम का कोना, दक्षिण और पश्चिम का कोना अगर कहा जाए, जिसे हम लोग कहते हैं नैवेत्य कोण, उस दिशा में व्यक्ति का मुंह हो, मतलब दक्षिण और पश्चिम के कोने की तरफ उसका मुंह हो। इस तरीके से आपको जो है उसका तखत, बेड, चारपाई, जो भी चीजें हैं उसको लगाइए कि उस तरफ उसका मुंह है। धीरे धीरे बीमारियां अगर कहा जाए तो कम होने लगेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें मैं बताता हूं आपको। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आप आए हैं और ऐसी रोचक जानकारी आप लेना चाहते हैं, वास्तु से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित या हस्तरेखा से संबंधित या राशिफल से संबंधित, तो इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा और जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और दवाइयाँ जो है लगती ही लगती हैं। कोशिश ये करिए, जो भी पेशेंट की दवाई है, ठीक है, देखिए बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस में नहीं समझा रहा हूँ, मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज आपने जो है ये काम कर लिया तो कल से ये हो जाएगा। कोई जादू टोना नहीं है। ये सब एक कहते हैं कि वास्तु से संबंधित दोषों में कमी करता है, या व्यक्ति के ऊपर कोई राहु की पीड़ा या शनि की पीड़ा या कोई पीड़ा, उसमें कमी करता है। दवा हरदम अगर कहा जाए तो ईशांत कोण में रखिए। दवा का, अब जैसे भाई घरों में दवाइयां आदमी रखता है ना एक्सपेयर में, पहले से रखता है, तो वो दवाइयों की जगह अगर आप ईशान कोण में बनाते हैं, या कोई पीड़ित आदमी है, कोई बीमार आदमी है, उसकी दवा जो है आप ईशान कोण में रखते हैं तो बहुत अच्छा है। दवा का असर कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ठीक है, दवा का असर बढ़ेगा। अगर घर में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के कारण अगर कहा जाए तो घर परिवार में तनाव या फिर आपसी कलह होता है, तो कोशिश ये करिए कभी भी जो टंकी होती है, पानी की निकासी जो छतों पर टंकी रखती है, अगर वो दक्षिण दिशा में पानी गिर रहा है तो भी कहा जाएगा अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ उसका उपाय खोजें कि उसको डायरेक्शन उसको चेंज करें, दक्षिण दिशा में बाहर की तरफ ना गिरे। जो बाहर की तरफ दिखने का मतलब हो गया जो आपकी नजरों में दिखे, ठीक है। एक अंदर अंदर चला गया, एक अलग विषय हो गया। एक दिख रहा है वो खराब है। कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे जो है ये गिरना बंद हो जाए। अगर पूर्व दिशा आपकी बंद है, मतलब पूरब दिशा में कोई भी खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है, कुछ नहीं है, दीवार है प्लेन, तो कोशिश करिए वहां पर सूर्य यंत्र या पेंटिंग, सूर्य की कोई भी पेंटिंग हो सकती है, या कोई प्रतीक, या कोई उगता हुआ सूरज, या कोई पहाड़, इससे संबंधित पेंटिंग जरूर लगाइए। उगता हुआ सूरज हो गया, सूर्य यंत्र हो गया, जो भी मैंने चीजें कही उससे संबंधित पेंटिंग जरूर लगाए। पेंटिंग हो, फोटो हो, कुछ भी हो, जरूर लगाइए। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, पूरब दिशा में अगर आपकी खिड़की दरवाजा नहीं है, दीवार है, तो ये जो मैंने पेंटिंग बताई है इनमें से कोई भी पेंटिंग उस जगह पे लगा दें, आपके लिए बेहद फायदेमंद है। कुछ चीजें मैंने बताई, बेहद सरल तरीके से समझाई। कोशिश करिएगा इन चीजों को अपनाने की, और कोशिश ये भी करिएगा अगर ये चीजें आप कर रहे हैं, चाहे शराब हो, चाहे प्लेट हो, कमरे में कोई भी चीज जो भी मैंने बताई, तो उसको बंद कर दीजिए। आपके लिए और आपके परिवार के लिए वो फायदेमंद है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।